ओके। सो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का, राइट। एंड हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में लेना है। ओके, सभी को स्क्रीन विजिबल है एंड मेरी आवाज आ रही है गाइस सभी को? यस। अंकुश, गायत्री, मयंक, पल्लवी एंड ये कौन है, शाओमी? यस गाइस। Yes, we are audible. ओके। सो आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे सेल्सफोर्स के बारे में, राइट। सेल्स फोर्स, क्योंकि अब हम सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। सेल्स फोर्स के बारे में अब हमें एक्सप्लोर करना है, राइट। क्योंकि जो भी करियर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट आइडिया हमें होना बहुत जरूरी है, राइट। कि हमें इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखना होता है। इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस टेक्नोलॉजी की मार्केट नीड क्या है, इसकी डिमांड क्या होने वाली है, ऐसे सभी कंसेप्ट हमें सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है, करेक्ट। क्योंकि अगर हम करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले 4 महीने हम इस टेक्नोलॉजी के लिए देने वाले हैं एंड हमारी जो लाइफ है, आगे का जॉब है, ये इसी टेक्नोलॉजी पे है। तो इसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना बहुत जरूरी है। ओके। सो मुझे कोई बता सकता है गाइस कि सेल्सफोर्स क्या है? जैसे अभी आपने करियर को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, तो आपने रिसर्च किया होगा सेल्सफोर्स के बारे में, राइट। क्योंकि मार्केट में कई सारी टेक्नोलॉजीज है, उसमें से आपने सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया। तो क्या रीजन है एंड क्या होती है सेल्सफोर्स, बताइए। यस, क्या होता है गाइस सेल्सफोर्स? एक्सप्लेन करिए सेल्सफोर्स के बारे में। यस, अंकुश, मयंक, पल्लवी एंड आप अपने टाइम से ज्वाइन करिएगा इस प्लीज, शाओ में जो भी नाम है वहां पर। यस। हम्म। जो भी आपको पता होगा सेल्सफोर्स के बारे में ट्राई करिए बताने के लिए, क्योंकि हमारा सेशन वैसे होगा गाइज, आप सेशन को इंटरैक्टिव रखेंगे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको आंसर करना है। आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि बस सेशन हो रहा है, आप अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, बस ऐसा नहीं होना चाहिए सेशन, ठीक है। सो बताइए, कोई भी आइडिया जो सेल्सफोर्स के बारे में आपको हो, क्या होता है सेल्सफोर्स? यस। हम्म। कोई आइडिया नहीं है किसी को भी? ओके, Yes, सेल्सफोर्स Salesforce टेक्नोलॉजी। application, हाँ। यस। Salesforce application cloud based होता है, so no need to storage anywhere. It's really good for us. सेकंड राइट। इसका कोडिंग का इतना ये नहीं रहता है, कोडिंग 20% रहता है, 80% हम एप्लीकेशंस के बेस पे कर सकते हो। ओके। और एक इसकी थॉट प्रोसेस सबसे इजीएस्ट है और सिंपलेस्ट है टू यूज एनीवन, एनी ओके। डिपार्टमेंट। और इसके राइट। टूल्स, सेग्रीगेशन ऑफ टूल्स है, मीन्स इफ कोई एडमिन में काम कर रहा है, कोई मेडिकल, कोई किसी भी, तो उसके टूल्स अलग रहेंगे, लेकिन जी। वर्क ऑफ स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो बेस ऑफ सेल्फोर्स ही रहेगा। ओके। यस, गुड। मयंक, पल्लवी, यस गाइस, आपको कोई आइडिया है सेल्सफोर्स के बारे में? ओके। ऐसा क्लाउड चैट बॉक्स बेस्ड का है। यूज मत करिए, ठीक है। डायरेक्टली आप माइक ऑन करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये अगर चैट पे अगर आप करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है चैट में देखने के लिए, राइट। आप डायरेक्टली बोल सकते हो। सो देखो गाइज, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या है। आज के सेशन के बाद सेल्सफोर्स के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स से हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सेल्सफोर्स को यूज कौन कर रहा है, इसकी मार्केट नीड क्या है। ऐसे सभी कंसेप्ट आज हमारे क्लियर होने वाले हैं, राइट। सो अगर कल आपसे कोई भी पूछे सेल्सफोर्स के बारे में तो आप उनको इजीली बता सकते हो, राइट। सो देखो, सेल्सफोर्स एक कंपनी है। अब ऐसे कितनी सारी आईटी कंपनीज है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, राइट। अब इन सभी कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर। वैसे ही सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम। सो यहां पर कंपनी नेम भी सेम है और उस प्रोडक्ट का नाम भी सेम है जो कंपनी का नाम है। सो हम सेल्सफोर्स को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे एज अ कंपनी।
कि एज अ कंपनी ये सेल्सफोर्स क्या है। सो देखो, सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। देखिए, मार्क बेनियोफ ने ये कंपनी बनाया था 1999 में, जो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब आपको सब पता चलेगा आगे जाके। अब इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, ये कंपनी सबसे ज्यादा उसके लिए फेमस है, जो है सेल्सफोर्स सीआरएम। एक सीआरएम प्रोडक्ट बनाया, सेल्सफोर्स सीआरएम। यहां पर कंपनी का नाम भी सेम है और प्रोडक्ट का नाम भी सेम। सेल्सफोर्स को अगर आप एज अ प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हो, सेल्सफोर्स एज ए प्रोडक्ट। क्या होता है एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि हम एज अ प्रोडक्ट ही इसको यूज करने वाले हैं, राइट। हमारे लिए ये सेल्स सोर्स एज अ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको एज अ प्रोडक्ट ही यूज करने वाले हैं। तो एज अ प्रोडक्ट ये सेल्स सोर्स क्या है। देखिए, सेल्स सोर्स इज ए, ये इंपॉर्टेंट है अभी देखो। सेल्स फोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, देखिए, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन, cloud based crm solution that brings that brings companies that brings companies and customers together। देखिए, सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। सेल्सफोर्स के बारे में हमने क्या कहा, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन। एक सीआरएम है, बट वो क्लाउड बेस्ड है। एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। अब क्वेश्चन ये आता है यहां पर, ये सीआरएम क्या होता है। देखो, कंपनीज, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, जो कोई भी कंपनी हो जिसके मार्केट में कई सारे कस्टमर्स है, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स है मार्केट के अंदर। अब क्या लगता है आपको, कंपनी ने एक बार अपने कस्टमर्स बनाए तो क्या वो उनके साथ इंटरेक्शन नहीं रखता है। कंपनीज को हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना होता है। वो चाहती है कि उनके कस्टमर्स उनके साथ जुड़े रहे, इन फ्यूचर भी उन्हीं का प्रोडक्ट बाय करे। तो यहां पे जो हेल्प करता है उन्हें उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उनको अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहने के लिए एक सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। यहां पे ये सेल्सफोर्स वर्क कर रहा है। अब यहां पर आपको पता चलेगा कि सेल्सफोर्स यूज कौन कर रहा है, बिजनेसेस, जिनका कोई प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विसेज होती है जो वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, और उनके कई सारे कस्टमर्स है मार्केट के अंदर, और उन बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स के साथ जोड़े रखना है। यहां पर इसीलिए सेल्सफोर्स वर्क कर रहा है। अब इसको रियल टाइम से समझो, क्योंकि यहां पर आपको ये क्वेश्चन आएगा, क्या हर बिजनेस को सेल्सफोर्स की नीड है, क्या हर बिजनेस एक सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। यस। अब इसको रियल टाइम से समझते हैं। इतना तो हमने समझ लिया कि सेल्सफोर्स का यूज कहां पर है, बिजनेसेस, राइट। बिजनेस जो यूज कर रहा है अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, राइट। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसको रियल टाइम से समझो। मार्केट में आप देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स है, हम इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं डेली लाइफ में, राइट। कितनी सारी सर्विसेज हम यूज करते हैं। अब सपोज करें ऐसे ही अगर आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, कोई भी एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया, ओके। अब मुझे बताइए, आपने एक प्रोडक्ट बनाया या सर्विसेज बना लिया, काफी बेहतर है। जो मार्केट में ऑलरेडी भी ये सर्विसेज एग्जिस्ट करती है, बट आपने और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया। एग्जाम्पल के लिए जैसे लैपटॉप ले लीजिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप, या आपने प्रोडक्ट बनाया, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको मार्केट में सेल करना चाहते हो, और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट आपने यहां पर क्रिएट किया है। बट आप मुझे बताइए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसको आपको मार्केट में सेल करना है। बताइए, क्या नेक्स्ट डे से वो मार्केट में सेल होना स्टार्ट होगा। क्या करना होगा हमें इसके लिए, रियल टाइम से समझो, रियल टाइम भी इसको कंपेयर करो,
ठीक है, क्योंकि एक डेवलपर वैसे ही सोचता है, राइट। हम जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, हम जैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हमेशा उसको रियल वर्ल्ड के साथ आपको कंपेयर करना है। यहां पर भी सेम। अब मुझे बताइए कि अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स है वो नेक्स्ट डे ही मार्केट में सेल होना स्टार्ट होंगे, या क्या क्या एक्टिविटी अभी आपको परफॉर्म करना है? सोचिए क्या करना होगा अब हमें। यस, क्या लगता है, वो आपने अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लॉन्च किया, नेक्स्ट डे वो मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा? यस, अंकुश, मयंक। नो सर, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्या करना होगा हमें इसके लिए, पल्लवी? मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिजनेसेस के लिए। मार्केटिंग देखो, बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? मार्केटिंग। अब आप मुझे बताइए, जब तक कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेगा, वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? लोगों को पता कैसे चलेगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है जो काफी बेहतरीन है, कम प्राइस में अवेलेबल है? तो ये पता कैसे चलेगा? तो बिजनेसेस में सबसे पहला स्टेप होता है उस प्रोडक्ट को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना। टारगेटेड ऑडियंस, क्योंकि देखो, जो भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए टारगेटेड ऑडियंस पहले फाइंड करना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट कुछ और है, आप मार्केटिंग ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां पर कोई भी उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करता। इसीलिए टारगेटेड ऑडियंस फाइंड करना जरूरी है। सो ये सारा काम आपके लिए कौन कर रहा है? आपकी मार्केटिंग टीम। आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट, मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि इनका काम है आपके प्रोडक्ट के लिए टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना, फिर उस प्रोडक्ट को उन ऑडियंस तक पहुंचाना। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए होते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स, राइट। मार्केटिंग कैंपेन्स रन होते हैं। अब आप देखोगे, सोशल मीडिया, देन एडवर्टाइजमेंट, बैनर्स लगते हैं मार्केट के अंदर, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ये सब मार्केटिंग एक्टिविटीज है, ये सभी कैंपेन्स होते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स। अब इसका यूज क्या है? क्यों बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स रन करती है? ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि जब लोग अवेयर होंगे तब लोगों के पास ऑप्शन रहेगा, राइट। इसीलिए यहां पर मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिजनेस के लिए, और यहां पर हर बिजनेस को एक मार्केटिंग टीम की जरूरत है, राइट। सो मार्केटिंग टीम अपना काम करेगा, प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स रन करेंगे। अब उन मार्केटिंग कैंपेन से जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, जो वो चाहते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करना, वो इंटरेस्ट शो करते हैं। अब इंटरेस्ट कैसे? वो इंक्वायरी करेंगे, कॉल करेंगे या विजिट करेंगे, ये होते हैं मार्केटिंग के लिए। अब जो भी लोग मार्केटिंग के थ्रू उनके पास जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं लीड्स। देखो, बिजनेस टर्म में हम उसको लीड्स कहते हैं, जो होते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब जो उनका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, करेक्ट, वो होते हैं बिजनेस के लिए लीड्स। अब देखो, मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश किया, मार्केटिंग टीम ने यहां पर कैंपेन्स रन किए, पोटेंशियल कस्टमर्स लाके दिया, मतलब लीड्स लाके दिया। अब ये हमारे कस्टमर्स नहीं है, ये फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक लीड है। अब बिजनेस का काम है इन लीड्स को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। अब ये काम कौन करेगा? बताइए, लीड आ गई, एग्जाम्पल के लिए राज, अब आपका प्रोडक्ट क्या है? लैपटॉप। या आप B2B सेल कर सकते हो या B2C भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर ले रहे हैं कि राज, कुणाल, साहिल, कोई XYZ कॉलेज है, उनको अपने लैब सेटअप के लिए भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है, या ABC ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी बल्क में जैसे ये प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये सभी लीड्स है, करेक्ट। अब मुझे बताइए, हमारा काम क्या होगा? हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए कोई भी बिजनेस क्या करेगा? इन लीड को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करे। बताइए, अब ये कैसे ये लीड्स आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे? क्या करना होगा अब आपको इसके लिए? सेल्स टीम करेगी सर। करेक्ट, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्स टीम की। अब ये काम आपके बिजनेस के लिए करता है सेल्स टीम, राइट। अब सेल्स टीम का काम है कि इन प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग किया है और वहां से जो लीड आई है, उन लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। तो ये काम होता है सेल्स टीम का। अब सेल्स टीम क्या करती, देखो,
आपको भी देखा होगा आपने कि आप कहीं पर जब इंक्वायरी करते हो सोशल मीडिया से या कहीं से भी, आपको कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो सभी अब उनकी एक्टिविटीज है, सेल्स एक्टिविटीज। अब वो काम होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा, आपसे इंक्वायरी करेगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने आपको नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, कितने प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, ये सारी चीजें, क्या ऑफर वो आपको दे सकते हैं। करेक्ट। अब यहां पर सारी चीजें होंगी, निगोशिएशन होगा, रिव्यू होगा, सब कुछ। और वहां से कुछ लोग आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे राज, साहिल, राइट, देन XYZ कॉलेज। अब हो सकता है ना कि सब लोग वहां से कन्वर्ट ना हो। कुछ लोगों ने वहां से क्या किया, वो ये कह रहे हैं कि उनका जैसे सैलरी का इशू है, जैसे ये साहिल है, कुणाल। अब कुणाल ये कह रहा है कि जैसे नेक्स्ट मंथ में उनकी सैलरी होगी तब वो उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, कुछ लीड्स क्वालिफाई हो गई, कुछ नॉन क्वालिफाइड लीड्स हो गई। तो कुछ लोग यहां पर आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास कस्टमर्स है, ओके। कुछ जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो अगेन हमारे लिए लीड्स है। ठीक है, वो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं। करेक्ट, ये फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट बाय कर सकता है। तो ये डेटा भी आपके पास स्टोर होके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो, आपने एक बार अगर इंक्वायरी किया तो आपको वहां से मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है उनके पास है। वो हमेशा आपको कॉल करते रहेंगे क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप उनके फ्यूचर कस्टमर्स हो। राइट। तो यही होता है रियल टाइम के में भी। करेक्ट। अब देखिए, मार्केटिंग टीम ने अपना काम किया, सेल्स टीम ने अपना काम किया, आपके लिए कस्टमर्स आ गए। अब इन कस्टमर्स जब आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये कुछ इश्यू फेस कर रहे हो, राइट, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो अब ये क्या करेंगे, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, यस और नो? ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। किसके थ्रू कांटेक्ट हो सकता है, कैसे कांटेक्ट करेंगे? हर बिजनेस अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देता है ताकि अगर कस्टमर्स कोई भी इश्यू फेस कर रहा है तो वो कांटेक्ट कर पाए। यस, ये जरूरी है या नहीं? अगर कोई बिजनेस अपने कस्टमर्स के लिए कांटेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है कि अगर कोई इश्यू आए तो आप कांटेक्ट करो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या लगता है आपको, क्या वो कस्टमर्स इन फ्यूचर उनसे कभी प्रोडक्ट बाय करेंगे? आपने अगर कहीं से लैपटॉप लिया, कुछ इश्यू आप फेस कर रहे हो और आपने कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया, वो कंपनी का कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन ही आपके पास नहीं है, मतलब आपकी जो क्वेरी है, आपका जो इश्यू है वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्या लगता है, आप कभी बाय करोगे वहां से प्रोडक्ट, या किसी और को आप रेफर करोगे वहां पे? बताइए। क्लियर है? मतलब हर बिजनेस को ये नीड है कि अगर कस्टमर्स कोई इशू फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके इशू को रिजॉल्व करना। तो क्या क्या कांटेक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के पास होती है, बिजनेसेस क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, बताइए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, रियल कस्टमर टाइम में आप केयर बताओ। कस्टमर यस, केयर नंबर कस्टमर केयर नंबर और ईमेल एड्रेस। करेक्ट। ईमेल, फोन। फोन। अभी आपने टैब। देखा है क्या वेबसाइट पे चैट। चैटबॉट्स के ऑप्शन होते हैं, चैटिंग के? यस। ये स्विगी पे। चैटिंग के ऑप्शंस होते हैं। यस। यस, लाइव चैट, वहां पर लाइव चैट का ऑप्शन आता है, या फिर टिकट्स को रेस करने का ऑप्शन आता है, राइट, टिकट्स। आप वेबसाइट पे जाके टिकट्स रेस कर सकते हो। आपने अमेजोन से प्रोडक्ट बाय किया और कुछ इशू फेस कर रहे हो तो वहां पर देखो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लाइव चैट के ऑप्शंस है, टिकट को रेस करने का ऑप्शन है, ईमेल करने का ऑप्शन है। ये सब क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर हमारे कस्टमर्स कुछ इशू फेस कर रहे हैं, बिजनेस टर्म में उन इश्यूज को हम कहते हैं केसेस और टिकट्स। ठीक है, बिजनेस टर्म में हम उनको कहते हैं केसेस। अब इन केसेस को भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये केसेस कौन सॉल्व करेगा, जो भी कस्टमर्स के इश्यूज आ रहे हैं उनको कौन रिजॉल्व करेगा? बताइए, कौन करेगा अब ये काम? इसके लिए हमें बिजनेस अनदर टीम एनालिस्ट। की जरूरत है। कस्टमर केयर टीम। यस, कस्टमर केयर। बिजनेस एनालिस्ट। करेक्ट, सपोर्ट टीम। ठीक है, जो कस्टमर केयर आप जिसको बोल रहे हो, कस्टमर केयर, वो सपोर्ट टीम है। अब सपोर्ट टीम का काम क्या है कि कोई भी कस्टमर के इश्यूज आते हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करना, कस्टमर को वो बेटर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, कि कैसे वो उसको सॉल्व करेंगे, इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, और कम टाइम के अंदर कस्टमर्स के इशू को रिजॉल्व करना। ये काम होता है इन सपोर्ट टीम का।
अब आप सोचो, आप अगर एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये तीनों टीम का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब खुद देखो, कितने सारे बिजनेसेस अगर है मार्केट के अंदर, अगर कोई बिजनेस जिन्होंने इन पर अगर अच्छे से काम नहीं किया, जैसे मार्केटिंग टीम या सेल्स टीम या सपोर्ट टीम, अगर इस पे अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया है, तो वो बिजनेस मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ये आप नोटिस करना, अगर ये तीनों टीम अगर उसकी स्ट्रांग नहीं है, ये तीनों टीम का स्ट्रांग होना जरूरी है, तीनों, ये तीनों टीम का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं कि आपने मार्केटिंग बहुत अच्छे से किया, बट अगर आपकी सेल्स टीम स्ट्रांग नहीं है, तो कस्टमर्स नहीं आ पाएंगे, लीड कन्वर्ट ही नहीं होगी कस्टमर्स में, तो अगेन प्रॉब्लम, बिजनेस नहीं हो पाएगा। ओके, मार्केटिंग टीम ही अगर अच्छी नहीं है तो लीड ही नहीं आएगी, जब लीड ही नहीं आ रही है तो कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो मार्केटिंग टीम का स्ट्रांग होना जरूरी है, सेल्स टीम का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब मार्केटिंग टीम भी अच्छी है, सेल्स टीम भी अच्छी है, बहुत सारी सेल्स आपने किया, बट उसके बाद कस्टमर्स को वो क्वालिटी सर्विस नहीं मिल रही है, तो क्या वो कस्टमर्स नेक्स्ट टाइम आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे? वो नेक्स्ट टाइम आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, राइट? तो इसीलिए ये सपोर्ट टीम का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट? सो हर बिजनेस के लिए इन तीनों टीम का स्ट्रांग होना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये एज अ बिजनेस ओनर हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे बिजनेस में ये सारी चीजें प्रॉपरली चल रही है, करेक्ट? इसका ये कौन सा काम है? ये आपके बिजनेस ओनर का, बिजनेस ओनर को ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर मार्केट में ज्यादा बिजनेस करना है तो। अब इसके लिए वो क्या करेंगे, आप खुद सोचो, तीनों टीम बिठाएंगे, बट वो ट्रैक कैसे करेंगे? अब इसको सेल्स टीम अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, मार्केटिंग टीम अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, या सपोर्ट टीम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे वो यहां पर प्रॉपरली उसको अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, उसको चेक कर पाएंगे कि ये सारे जो कंपनी का फ्लो है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं? बताइए, through CRM. राइट? तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर हमें कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब खुद सोचो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगेन, मुझे इतना सारा जो डेटा है, सबसे पहले वो डेटा स्टोर करना है, यस और नो? सबसे पहली नीड तो आपको वो डेटा स्टोर करना है। सेल्स का डेटा होगा, मार्केटिंग का डेटा होगा, कितने आपने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, उस कैंपेन से कितनी लीड्स आपके पास आई, करेक्ट? फिर उस लीड में आपके कस्टमर्स कितने हुए, कस्टमर्स का डेटा, फिर हमारे पास लीड का डेटा, कितने इश्यूज आपके पास आए अभी तक। देखो, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करोगे? डेटा से ही। कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका डेटा, करेक्ट? अभी आप देखो डेटा रिलेटेड जो फील्ड है कितनी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? डेटा में हर बिजनेस डेटा के लिए कितने एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है, डेटा को मैनेज करने के लिए सिर्फ, करेक्ट? तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे के डिसीजंस उनके इसी डेटा पे डिपेंड करेंगे। उनके पास जितने प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं, उनमें से उनका प्रोडक्ट कितना कौन सा चल रहा है, किस प्रोडक्ट के लिए उनके पास ज्यादा लीड्स आ रही है, किस प्रोडक्ट के लिए उनके पास ज्यादा सेल आ रही है, किस प्रोडक्ट में ज्यादा इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, किस टाइप के इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को और इंप्रूव कर सकते हैं, करेक्ट? सबसे इंपॉर्टेंट होता है देन यहाँ पे डेटा। अब डेटा को स्टोर करना है आपको, ठीक है? उसके अलावा अब जब डेटा है तो डेटा सिक्योरिटी भी आ गया, यस और नो? अगर डेटा है तो उस डेटा को सिक्योर भी करना पड़ता है, तो डेटा सिक्योरिटी। इसके अलावा बिजनेसेस में हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। अब आप खुद सोचो, इतना सारा कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर के इश्यूज आपके पास आ रहे हैं, तो कस्टमर्स को ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जाने चाहिए, इसीलिए वहां पर जरूरी होता है ऑटोमेशन, करेक्ट? ऑटोमेशन जरूरी है। आप देखो, ईमेल्स आते हैं आपको, फोन कॉल्स आते हैं, तो वो कोई पर्सन आपको शेयर नहीं कर रहा, ये सब ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है, राइट? तो हर बिजनेस के यहां पर ऑटोमेशन की नीड है। अब इसके अलावा बिजनेसेस में और क्या होता है? अब आप खुद सोचो, अभी आपका बिजनेस है, अभी आप सिर्फ नागपुर में उसको रन कर रहे थे, बाद में आपने पुणे में उसको एक्सपांड किया, आपने उसको रायपुर में एक्सपांड किया, आपने उसको मुंबई में एक्सपांड किया, जैसे जो अच्छी अच्छी सिटीज है वहां पर आपने इसको एक्सपांड किया, ठीक है? अब आप खुद सोचो, इतनी सारी जगह पर अभी आपका बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है? अब वहां पे अगर आप विदाउट सॉफ्टवेयर अगर इसको मैनेज करने के लिए आप ट्राई करो, क्या होगा? इसका डिफरेंट डेटा, ये डिफरेंट डेटा, ये डिफरेंट डेटा, ये डिफरेंट डेटा,
कितना सारा डेटा मैनेज करोगे? करेक्ट। अगर आपने विदाउट सॉफ्टवेयर अगर इसको यूज किया तो एज अ बिजनेस ओनर आप क्या चाहोगे? क्योंकि आप तो हर जगह पे नहीं जा सकते, या अगर सिर्फ एक्सेल शीट में अगर आप इस डेटा को मैनेज कर रहे हो तो उसको रीड नहीं कर पाओगे अच्छे से, आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे प्रॉपर। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमारा जो डेटा है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो, एक जगह पे हमारा डेटा हो, और वहीं से मैं पूरे बिजनेस को मैनेज कर पाऊं कि कितना नागपुर में सेल हुआ है, पुणे में कितना सेल हुआ है, मुंबई में कितना सेल हुआ है, वो सारी चीजें, वो सारा डेटा मेरा एक जगह पे होना चाहिए। और वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, वन सेंट्रलाइज सिस्टम। करेक्ट। तो हमें सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, राइट, सेंट्रलाइज सिस्टम। अब उस डेटा को रीड करने के लिए, डेटा से कुछ डिसीजंस लेने के लिए हमें उस डेटा को एनालिसिस करना होता है। इसके लिए हमें चाहिए रिपोर्ट्स, राइट, हमें क्या चाहिए? रिपोर्ट्स। अब आप मुझे बताइए, इतना सारा रिक्वायरमेंट है, आपकी सेल्स अच्छे से होनी चाहिए, मार्केटिंग अच्छे से होनी चाहिए, सपोर्ट अच्छे से होना चाहिए, वो भी सारी फंक्शनैलिटी आपने यही से ट्रैक करना है कि पुणे में सेल्स कैसे हो रहा है, वहां पर कितने कैंपेन्स रन हुए, कितनी लीड आई, कितना कन्वर्जन हुआ, इस मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, लास्ट मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, सब कुछ आपका एक जगह से मैनेज होना चाहिए। और क्या ये सारी चीजें अब विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? अब मुझे बताइए, क्या ये सारी चीजें विदाउट सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको ये रिक्वायरमेंट आई, और अब मुझे बताइए कि आपको ये सारी चीजें भी चाहिए। आप खुद सोचो कि क्या आप अब ये विदाउट सॉफ्टवेयर मैनेज कर पाओगे? यस, अंकुश, मयंक, पल्लवी, बताइए गाइस, क्या ये पॉसिबल है कि अब ये विदाउट सॉफ्टवेयर आप मैनेज करो? हम्म। नहीं यस, नहीं। करेक्ट। सो यहां पे हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है, विदाउट सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए, वहां पर सभी एक्टिविटीज परफॉर्म होनी चाहिए, ऑटोमेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है एक सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो ये आपकी पूरी की पूरी बिजनेस नीड को सॉल्व कर रहा है, आपके पूरे बिजनेस को यहां पर क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये होता है सीआरएम सॉफ्टवेयर। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर आपके कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सीआरएम सॉफ्टवेयर आपकी एंड टू एंड बिजनेस फंक्शनैलिटी को मैनेज कर सकता है, आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स, सपोर्ट। अब वो मार्केटिंग टीम में सारी चीजें हो रही या नहीं अच्छे से, सेल्स टीम में, जैसे सेल्स की भी एक साइकिल होती है, ऐसा नहीं कि जस्ट कस्टमर आया, मतलब लीड आया और वो कस्टमर बन गया, नो, एक प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस होती है। अब ये सारी प्रोसेस फॉलो हो रही है या नहीं, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप वो ट्रैक कर पाएंगे प्रॉपर। और ये सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करके देना होता है क्लाइंट के लिए एज ए सेल्सफोर्स डेवलपर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें मैनेज होती है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। सीआरएम मींस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब यहां तक क्लियर है क्या गाइज आपको कि सीआरएम की नीड क्या है? क्लियर हुआ कि सीआरएम की नीड, हमें नीड आई एक सॉफ्टवेयर की। यस, क्या होता है सीआरएम, ये क्लियर हुआ? यस गाइज, नीड क्लियर है क्या सीआरएम की? बताइए मयंक, यस। अंकुश, पल्लवी। अब अगर हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है फिर एक सीआरएम सॉफ्टवेयर, सो देखो बहुत सिंपल है। सो सीआरएम is a tool is a tool for managing all our company's interactions company's interactions and relationships company's interactions and relationships with customers, so with customers and पोटेंशियल कस्टमर्स। देखिए,
क्या है एक सीआरएम सॉफ्टवेयर जो बिजनेसेस को या कंपनीज को हेल्प करता है उनके कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। सो इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप किसके साथ? कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल मस कस्टमर्स मतलब कौन? जो उनकी लीड है, जो उनके फ्यूचर कस्टमर्स है, राइट? तो उनके साथ इंटरैक्शन मैनेज करना है। सिंपल। अब रियल टाइम में भी यही होता है। अगर आपके एरिया के अंदर मल्टीपल शॉप्स है, आप जाओ, जिस शॉप में आप जा रहे हो तो वो क्या चाहेगा कि नेक्स्ट टाइम आप उसी शॉप से बाय करो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है, राइट? कंज्यूमर के पास ऑप्शंस बहुत है। अब लेकिन वो शॉप ओनर क्या चाहेगा कि आपने उसके साथ से, उनकी शॉप से ही वो प्रोडक्ट बाय करने चाहिए। और उसके लिए वो क्या करता है? वो आपके साथ अच्छे से बात करेगा, अच्छे से इंटरेक्शन मैनेज करने के लिए ट्राई करेगा, एक रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्राई करेगा अच्छे से, राइट? अब यहां पर भी जो बड़ी ब्रांड्स होती है वो भी वैसे ही काम करेंगी। अब आप खुद सोचो, आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो, एक मॉल में गए, वहां से आपने शॉपिंग किया, वो आपसे मोबाइल नंबर ले रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि यस, वो आपका डेटा उनके सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं। क्यों? एज अ कस्टमर, ताकि इन फ्यूचर जब उनके पास कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा, कोई नया ऑफर आएगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट टाइम जब आपको प्रोडक्ट बाय करना हो तो आप उन्हीं से वो प्रोडक्ट्स बाय करें, नेक्स्ट टाइम भी आप उन्हीं से शॉपिंग करें। ये हर बिजनेस चाहता है, क्योंकि वो ग्रो कैसे करेगा? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सेल करने चाहिए, मतलब वो बाय करने चाहिए। तो वो क्या चाहेंगे कि जो उनके कस्टमर्स है वो हमेशा उनसे ही प्रोडक्ट बाय करें, और हमेशा नए कस्टमर्स भी आते रहे। बिजनेस कैसे बनेगा? नए कस्टमर्स आते रहने चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर ने हमेशा उनका प्रोडक्ट यूज करते रहना चाहिए। अब आप सिंपल एग्जांपल लो, जियो। जियो का सिम कार्ड हम यूज कर रहे हैं या इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, अब हम तो उसके यूजर्स हैं। बट क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक बार आपने उनसे सिम कार्ड ले लिया तो आपका उनका कनेक्शन ही खत्म हो गया? नहीं। अब हर बार देखो वहां से कॉल आते रहते हैं, ऑफर्स के रिलेटेड कॉल आते रहेंगे, रिचार्ज के रिलेटेड कॉल आते रहेंगे, रिचार्ज ऑफर के लिए कॉल आते रहेंगे। आपका अगर कोई रिचार्ज खत्म हो रहा है उसके बाद भी आपको कॉल आते रहेंगे कि आप प्लीज रिचार्ज करवाओ। तो ये इंटरेक्शन जरूरी है, ये रिलेशनशिप जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपसे उनको रिव्यू नहीं, अगर आपको और जनरेट करवाना है तो ये इंटरेक्शन जरूरी है। क्योंकि क्या पता वो आज आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, नेक्स्ट टाइम वो दूसरा प्रोडक्ट पे चले जाए, दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी है, उसके पास ऑप्शंस है। इसीलिए बिजनेस चाहता है कि हमेशा उनके पास उनके कस्टमर जुड़े रहे। अब आप खुद सोचो, उनको कैसे पता चल रहा है कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है? उनको कैसे पता चल रहा है कि आपने अभी तक रिचार्ज नहीं किया? क्योंकि आपका जो डेटा है वो उनके पास है, आपका डेटा उनके पास है, कहीं ना कहीं तो स्टोर किया होगा, एक सॉफ्टवेयर में स्टोर किया होगा। आपको वहां से ही ईमेल्स आ रहे हैं, वहीं से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, जो रिकॉर्डेड कॉल्स आ रहे हैं ना आपको, जहां पर कोई लाइव पर्सन बात नहीं कर रहा, वो भी उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहे हैं। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। अब आप खुद सोचो, मार्केट में कितने सारे बिजनेसेस है, और हर बिजनेस को उनके कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेज करना है। सो अब आप खुद सोचो कि सॉफ्टवेयर की नीड कितनी है। विदाउट सीआरएम सॉफ्टवेयर बिजनेसेस मैनेज नहीं कर पाएंगे। हर बिजनेस को एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड है, क्योंकि हर बिजनेस तो यही चाहता है ना कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे, वो ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करे। अब वो रिवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, कैसे पैसे कमाएगा? जब उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमेशा उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करेंगे और उनके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आएंगे। यही गोल होता है एक बिजनेस का। और ये सेम चीज उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। सीआरएम का भी वही गोल है, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहा है जो उन एक बिजनेस की नीड है। सो हम यहां पर ये बोल सकते हैं, द गोल ऑफ सीआरएम इज, द गोल ऑफ सीआरएम इज टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, टू रिटेन द existing customers, existing customers, and grab the new customers, new customers in our business, in our
बिजनेस, राइट। वो क्या चाहते हैं कि उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो हमेशा उनके साथ जुड़े रहे, वो हमेशा उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि वो जब हर बार वो प्रोडक्ट बाय करते रहेंगे तभी उनका रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, और प्रोडक्ट के लिए हमेशा नए कस्टमर्स आए, राइट। नए कस्टमर्स आएंगे तो और रेवेन्यू बढ़ेगा। ये हर बिजनेस ये चाहता है। अब आप खुद सोचो, इतने सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर, इतनी सारी कंपनीज है, हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है, बट एक बार अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हो, किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हो, तो वहां से वो चाहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम वहीं से प्रोडक्ट बाय करो, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज हो रही है। उनकी सेल्स प्रोसेस मैनेज हो रही है, उनका सपोर्ट प्रोसेस मैनेज हो रहा है, राइट। सेल्स प्रोसेस, मार्केटिंग, सब कुछ। मतलब वो अपने बिजनेस को एंड टू एंड वहां से मैनेज करे, अपने कस्टमर्स को मैनेज कर पा रहे, अपने कस्टमर्स का 360 डिग्री व्यू वहां से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कस्टमर्स उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहे। अब रियल टाइम में भी यही सारी चीजें होती है। जब आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज हो पा रही है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब आप खुद सोचो, आप कोई भी बिजनेस लो, किसी भी बिजनेस का एग्जांपल, किसी भी, हर इंडस्ट्री में, राइट, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड आती ही है। अब आप एग्जांपल लो बैंक, ठीक है, बैंक। अब आप खुद सोचो, बैंक क्या एक ही जगह से ऑपरेट हो रहा है? बैंक के मल्टीपल ब्रांचेस है। एग्जांपल के लिए, अगर एक बैंक है पीएनबी, ठीक है, एक बैंक है। अब इस बैंक के कितनी सारी ब्रांचेस होंगी? यस और नो? कितनी सारी ब्रांचेस है ना? एसबीआई है जो मल्टीपल सिटीज में आपको दिखेंगी, मल्टीपल सिटीज में ये ब्रांचेस आपको दिखेंगे इसके। अब मुझे बताइए, आपने एक ब्रांच से गए, जैसे आप पुणे में आपने अकाउंट निकाला, एक ही सिटी में कितनी सारी ब्रांचेस है? क्या लगता है कि अगर मैं नागपुर में शिफ्ट हो गया, क्या मैं अपने ट्रांजैक्शन यहां से कर पाऊंगा? यस। यहां से मैं अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता नहीं। अगर मैं इस बैंक में गया नागपुर ब्रांच के, तो मेरा जो अकाउंट डिटेल है वो मुझे यहां पे मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस। यहां से वो सभी मैं ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? यस कर पाएंगे। यस, कर सकते हैं। मतलब वो भी इंटरनली एक ही सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एक ही सिस्टम के थ्रू उनकी ये सारी ब्रांचेस मैनेज हो रही है। डेटा एक ही जगह पे है। ऐसा नहीं कि इनके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर बना लिया, इनके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर बना लिया। नो, वो एक ही सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इसीलिए तो आप कहीं पर भी जाओ, आप एक ही जगह से वो सारा डेटा एक्सेसिबल हो रहा है उनके लिए, तभी जाके तो आपको वो डिटेल्स दे पा रहे हैं। करेक्ट। अब आप एग्जांपल लो, जैसे आप कार ले रहे हो, अब कार के लिए भी, कार में भी आप देखो, आप कहीं से भी आप सर्विस कर रहे हो, आप उसी के ऑथोराइज डीलर के पास जाओ, जो सर्विस सेंटर है उनके पास जाओ, वहां से आप सर्विस हिस्ट्री निकालो, वहां से आपको सर्विस हिस्ट्री मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, और इतनी सारी सिटीज में वो मैनेज हो पा रहा है एक सिस्टम के थ्रू। मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, मल्टीपल ब्रांचेस है, वहीं से आपको ऑटोमेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो रही है, ऑटोमेटिकली आपको ईमेल्स आ रहे हैं, ठीक है, कि आपकी सर्विसिंग पास आ रही है, आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है। ये सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। तो ये आप सोचो कि ये रिक्वायरमेंट हर बिजनेस के लिए है। हर बिजनेस अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहता है, जो है सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि कोई एक बिजनेस है जो विदाउट सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे बिजनेसेस है, और आज तो हर बिजनेस ऑनलाइन है, हर बिजनेस। तो अब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये बिजनेस विदाउट सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। अब आप खुद सोचो कि सीआरएम सॉफ्टवेयर की कितनी नीड है? ये और नो बताइए, सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड है या नहीं? क्लियर है यहां तक? अंकुश, मयंक, पल्लवी, यस? हम्म। सो यहां तक यस। क्लियर है अभी आप? ओके, यस ऑल स्टूडेंट्स, मयंक, पल्लवी, यस गाइज? yes, ओके। अब देखिए, तो जब सीआरएम सॉफ्टवेयर की इतनी नीड है, सो मार्केट में बहुत सारे सीआरएम सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो इकलौता ये सेल्सफोर्स सीआरएम ही है, बहुत सारे। बट मार्केट में अभी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब क्यों पॉपुलर है ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे। सेल्सफोर्स सीआरएम। अब हमने इतना समझा कि अगर बिजनेस है, अगर बिजनेसेस है, और बिजनेसेस तो कहीं जाने नहीं वाले,
इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतने सारे बिजनेसेस है, तो हर बिजनेस को एक सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए। और मैक्सिमम कौन सा सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बिजनेसेस? सेल्सफोर्स सीआरएम। अब जब सेल्सफोर्स सीआरएम यूज कर रहे हैं तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारी जरूरत पड़ेगी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, राइट? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। अब इसीलिए तो हमारी डिमांड इतनी है मार्केट के अंदर सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, इसीलिए हमें इतना पैकेज मिल पा रहा है बाकी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में, राइट? क्योंकि यहां पे जो आप काम कर रहे हो वो एक्चुअल बिजनेस नीड पे आप काम कर रहे हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट पे आप काम कर रहे हो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मेरे पास जब कस्टमर आ रहा है तो ये सारी प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये इस तरीके से मेरा बिजनेस फ्लो होना चाहिए, तो वो आपको इंप्लीमेंट करके देना होता है। ऐसा नहीं है कि बस सिंपल सा कोई एक वेब पेज बना लिया या कोई एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। यहां पर काफी सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करना होता है जो बिजनेस नीड के हिसाब से होती है, राइट? इसीलिए मार्केट में इतने पॉपुलर है सेल्सफोर्स डेवलपर एंड हमेशा इसकी हाई डिमांड होती है, राइट? क्योंकि ये मार्केट नीड है और ऐसी नीड है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो एक वेबसाइट की तरह वर्क कर रहा है, या एक ऐसा सिंपल सा एप्लीकेशन नहीं है कि मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया और वो वहां से काम हो रहा है। नो, एक इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है, एक बिजनेस को मैनेज करने के लेवल का एप्लीकेशन है। यहां पे हमेशा चेंजेस आते रहेंगे, बिजनेस हमेशा रिस्ट्रक्चर होगा, वो अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहेगा, तो हमेशा उनको सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? इसीलिए यहां पर सेल्सफोर्स डेवलपर हाई डिमांड में है। अब क्वेश्चन ये आता है, हमने तो ये समझ लिया कि सीआरएम क्या है, सेल्सफोर्स क्या है, ये भी हमें क्लियर है। अब सेल्सफोर्स डेवलपर बनना क्यों है? यस, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है, राइट? बाकी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में सेल्सफोर्स सीखना भी सिंपल होता है, ठीक है? सीखना सिंपल है, समझना सिंपल है, काम करना इंटरेस्टिंग है, राइट? क्योंकि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है, रियल टाइम की बिजनेस नीड को आप समझते हो, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये इंटरेस्टिंग होता है इस पे काम करना। तो सेल्सफोर्स इसीलिए बहुत पॉपुलर है। जब आप काम करोगे, जब आप सेल्सफोर्स को इंप्लीमेंट करोगे, तब आपको और चीजें क्लियर होगी कि कितना सिंपल है या कितना इंटरेस्टिंग है, काफी सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि अब बने कैसे सेल्सफोर्स डेवलपर, हम बनेंगे कैसे? यहां पर तो क्लियर है कि बहुत सारी डिमांड है मार्केट के अंदर, और अगर हमारे पास ये स्किल्स है तो यस, हमें भी उतना हाई पैकेज मिलेगा, राइट? जब आप चाहते हो ना कि आपको पैकेज मिले, एक जॉब मिले, इसीलिए हमने ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, राइट? तो उसी के लिए हमें काम भी करना है अब कि क्या क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, उन्होंने भी मेहनत किया है तब जाके वो वहां पर जाए हैं, राइट? अगर आप मेहनत करोगे तभी जाके आप वहां पर पहुंच पाओगे। तो एक रोड मैप अब हमें क्लियर होना चाहिए कि कैसे वो सारी चीजें हमें करना है, कैसे उस जर्नी को हमें आगे जाके अभी फॉलो करना है, राइट? अब इसके बारे में सोचते हैं। तो सेल्सफोर्स में मेनली एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में। सबसे पहला होता है सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। आपने ये टर्म सुने होंगे, सेल्सफोर्स एडमिन और सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, बट एक्चुअल में हम उनको क्या कहते देखो, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये पार्ट होता है कस्टमाइजेशन, ठीक है, कस्टमाइजेशन। ओके, अब देखिए, इसको अच्छे से समझो, इसका मीनिंग क्या है। जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वहां पर कोडिंग नहीं है, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, सिर्फ टूल्स का यूज करके आप इसमें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? जैसे ऑटोमेशन टूल्स है, वैलिडेशन है, डेटा सेटअप करना, सब कुछ विदाउट कोडिंग, राइट? काफी सारी फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग जो होता है हर एप्लीकेशन का वो यही से होता है। कोई भी अगर आप बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हो, जीरो से अगर आप एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, तो काम हमारा यही से स्टार्ट होगा, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स से। डायरेक्टली कोडिंग पे जाने की जरूरत हमें नहीं है। अब देखो, क्योंकि पूरा सेटअप हो सकता है यहां से, डेटा क्रिएट करना, राइट, ऑब्जेक्ट्स को सेटअप करना, डेटा मॉडल डिजाइन करना, रिलेशनशिप क्रिएट करना, यूआई कस्टमाइज करना, सब कुछ। तो यहां पर हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे डेटा मॉडल, राइट? सो डेटा मॉडलिंग, यूआई कस्टमाइजेशन, आप यूआई को कस्टमाइज कर सकते हो विदाउट कोडिंग, सब कुछ। आप ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हो, राइट? सो वैलिडेशन रूल, डेटा को आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो,
आप रिपोर्ट्स बना सकते हो विदाउट एनी कोडिंग, ये सब कुछ विदाउट कोडिंग है। बट जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हर काम यहां पर विदाउट कोडिंग पॉसिबल नहीं है। तो सेल्सफोर्स में हमें कोडिंग भी आनी चाहिए, हमें कोड भी करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास होता है अपेक्स प्रोग्रामिंग। देखो, तो ये कस्टमाइजेशन पे जाते हैं हम। कब जाते हैं? जब कोई फंक्शनैलिटी सिर्फ एडमिन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ काफी सारी लिमिटेशंस भी होती है। सब कुछ जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है, अब उसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जो है, जो इंप्लीमेंट कर सकते उसके लिए तो आप यही यूज करोगे। बट जो पॉसिबल अगर नहीं है, अब उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? उसके लिए आपको कहा जाना पड़ेगा, कोडिंग में जाना पड़ेगा। अब कोडिंग पार्ट मतलब क्या होता है? ये होता है हमारा कस्टम डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं कस्टम डेवलपमेंट। तो उसको हमें बिल्ड करना पड़ता है, कोड के थ्रू हमें उसको बनाना पड़ेगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो वो फंक्शनैलिटी चाहते हैं उसको बिल्ड करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है प्रोग्रामिंग, अपेक्स प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां पर होती है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट में कई सारे टॉपिक्स होते हैं। ट्रिगर को इंप्लीमेंट करेंगे, असिंक्रोनस अफिक्स को इंप्लीमेंट करेंगे, टेस्ट क्लासेस बनाएंगे, सब कुछ। उसके बाद इंटीग्रेशन, हमें एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना है ताकि वो डेटा शेयर कर पाए, आपस में कम्युनिकेट कर पाए, राइट। इसके बाद अगर हमें यूआई चेंज करना है, जो यहां से तो आप कर रहे हो, लेकिन इसमें हमने क्या बताया कि लिमिटेड वर्क होता है। मुझे कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन करना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिए, बहुत सारी चीजें फंक्शनैलिटी वहां पर इंप्लीमेंट करना है, तो आपको उसको लिए कोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से काम होगा वो लिमिटेड होगा। सो अगेन, सो यूआई के लिए हमारे पास है ऑरा एंड एलडब्ल्यूसी, तो इसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी होती है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, करेक्ट। अब देखो, इतनी सारी चीजें हमें आनी चाहिए। अब सिर्फ इससे हमारा काम नहीं बनेगा, ये भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है। और खुद सोचो, हमारी ट्रेनिंग जो है, जो टोटल ड्यूरेशन है, देखो मैं आपको बताता हूं कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं। ये सारी चीजें तो पता है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब ट्रेनिंग मॉड्यूल देखो, हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहला है सेल्सफोर्स एडमिन, ठीक है, सेल्सफोर्स एडमिन। स्टार्ट हमेशा ट्रेनिंग होगी आपकी एडमिन से, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे एडमिन नहीं बनोगे तब तक आप डेवलपर नहीं बन सकते हो। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपेक्स, क्योंकि डेवलपमेंट आने के लिए पूरा फिर अपेक्स प्रोग्रामिंग में ही कोड करना है, तो अपेक्स सीखना होगा अच्छे से। फिर हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट के अंदर काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। देन इंटीग्रेशन, राइट, सो इंटीग्रेशन, ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके अंदर में आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, थोड़ा बेसिक नॉलेज हमें चाहिए होता है, जो हम ट्रेनिंग के अंदर कवर करने वाले। ये वही टॉपिक्स है जो मैं ट्रेनिंग के अंदर आपसे कवर करवाने वाला हूं, वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। LWC। इसके बाद हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे देखो सेल्स क्लाउड, सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड। ये एंड टू एंड फंक्शनैलिटी के साथ हम इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि बिजनेस में आप इन्हीं पे काम करने वाले हो कि सेल्स प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, उसके लिए आप एप्लीकेशन डिजाइन करोगे। से सपोर्ट प्रोसेस कैसे होगी, उसके लिए आप एप्लीकेशन को डिजाइन करोगे। तो इसकी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस वही सेम रिक्वायरमेंट जो पॉसिबल नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, उसी के लिए आपको फिर कोड पे जाना है, एंड कोडिंग मस्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेल्सफोर्स के अंदर सिर्फ एडमिन पे ही काम है। 50-50 आप बोल सकते हो, ठीक है। एडमिन पे भी काम है, डेवलपमेंट पे भी काम है, लेकिन डेवलपर बनना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, कोडिंग सिंपल है बाकी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास देखो, जो टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन है 4.5 मंथ्स, ठीक है। इतना टाइम हमें लगता है एक ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसको डिस्कस करना। और देखो, कंपनीज आपको उतना ज्यादा पैकेज दे रही है, मेरे खुद स्टूडेंट्स 13 लाख 14 लाख के पैकेज पे गए हैं, ठीक है। तो उतना अगर आपको चाहिए तो ये पूरा स्किल्स भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कंपनीज ऐसे वेट नहीं कर रही है हमारा, राइट। हमारे पास तो स्किल्स होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा हमारे हमसे ज्यादा प्रिपेयर कर रहा है, वो भी सेम इंटरव्यू में, तो जाहिर सी बात है कंपनी उन्हें सिलेक्ट करेगी। तो हमें उतना मेहनत करना पड़ता है, सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है।
टोटल जो ड्यूरेशन तो हमने समझ लिया, जो फीस है हमारी वो फीस है 20,000, ठीक है, कंप्लीट कोर्स का, जो मार्केट में इतनी कम प्राइस में शायद ही ये कोर्स अवेलेबल होगा सेल्स फोर्स का। और सेम इतने टॉपिक्स, अगर होगा भी तो ये टॉपिक्स नहीं हो सकते जो हम डिस्कस करते, इसके अलावा ही आपको टॉपिक्स मिलेंगे कर, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नई चीजें आती है, नई टेक्नोलॉजीज आती है, वो हमें इसको अपडेट करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एजेंट फोर्स वगैरह के आपके सेशंस होंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको ये कंप्लीट आइडिया मिल पाए। तो इंटरव्यू में जितना चाहिए उतना आपको मिलता है, और ये आपको वन टाइम पे करने की जरूरत नहीं, ये इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो 5,000 ऐसे 4 मंथ्स के लिए आप पे कर सकते हो, राइट। तो और इजी हो गया आपके लिए ये चीज, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिनको सीखना है उनके लिए और इजी हो जाए ये सारी चीजें, इसीलिए हमने ये सारे ऑप्शंस रखे हैं। प्लस ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग। अब इसका क्या मतलब है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मुझे पता है जिन्होंने ऑलरेडी 30,000 40,000 50,000 की ट्रेनिंग लिया है, बट उसके बाद भी अब वहां से उन्होंने अच्छे से सीखे नहीं, ये सारी चीजें कवर हुई नहीं, प्लस अब वो भूल गए, ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज भूल रहे हैं, बट करियर तो करना है, उनको फिर से क्लासेस लगाने पड़ते। अब वो फिर से तो वहां पर नहीं लगा सकते, ऑलरेडी उसने एक्सपीरियंस ले चुका है वहां पर, करेक्ट, पैसे फिर से लगाना ही है तो वहां पर क्यों लगाए, तो वो कोई और जगह पर उनको क्लास ढूंढना पड़ता है, फिर से अमाउंट उतना पे करना पड़ता है। इसीलिए अनलिमिटेड ट्रेनिंग, कि अगर किसी रीजन की वजह से अगर आपको डिसकंटिन्यू करना भी पड़े क्लास, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी हमसे ये क्लासेस अगेन रीजॉइन कर सकते हो। प्लस आपके कंटिन्यूएशन में ही, जैसे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी हमने मॉर्निंग के बैच स्टार्ट किया 7:30, जब इन फ्यूचर इवनिंग में बैच स्टार्ट होगी, इवनिंग 7:30 PM, तो आप दोनों बैचेस करो, मॉर्निंग में भी ज्वाइन करो, इवनिंग में भी। इसमें जब अपेक्स स्टार्ट होगा, जब नई बैच स्टार्ट होगी उसमें एडमिन, तो उसको फिर से रिवाइज करो, इसमें कंटिन्यू चल रहा है, इसमें रिवीजन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, कह रहे, क्योंकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आपका प्रिपरेशन होगा। और अनलिमिटेड ट्रेनिंग के साथ अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज भी, और कोई भी एक्स्ट्रा फीस इसके अलावा नहीं होती, ठीक है। यही सारी चीजें हैं जो आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलती, ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक बार अगर आप यहां पर आए, आपको इसके अलावा कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेसमेंट्स के लिए हमारे पास है, तो हमारी जो टीम है वो हमेशा प्लेसमेंट्स के लिए काम करती रहती है, तो रेफरेंसेस हम आपको शेयर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स से हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स से जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां से हमें ज्यादा रेफरेंसेस आते हैं। प्लस हमारी टीम जो लिंक्डइन पे एक्टिव रहती है वहां से हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं, राइट। बस मेन है आपके पास वो स्किल्स, ठीक है, मतलब बाकी जगह से की तरह मैं यहाँ पर फॉल्स प्रोमिस नहीं करूंगा कि 100% प्लेसमेंट वो बोलते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ फीस के लिए वो सारी चीजें बोली जाती है, बट जब आप जाओगे आप रियलिटी समझोगे, क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए हैं, आपको ऐसे एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ स्टूडेंट्स के जो इन्होंने फेस किया है, ठीक है। जैसे 100% प्लेसमेंट के नाम पे 40,000 50,000 60,000 तक की फीस देने के बाद भी कुछ नहीं, फिर से उनको क्लास ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि एक क्लास में उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट 25 30 40, अब उनको पता ही नहीं रहता कौन क्लास कर रहा है, किसने क्लास ज्वाइन किया, कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। हमारे क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स होते, एक बैच में 5 या 6 स्टूडेंट्स, ताकि टीम की तरह हम काम करें, ग्रुप की तरह, ताकि मैं डायरेक्टली आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊं, आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाओ, कोई फियर ना रहे क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछने का या कोई भी, राइट। तो टाइम दे पाएंगे अच्छे से, इसीलिए हमारे क्लास के अंदर कम स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो अगर स्किल्स आपके पास है तो जॉब मिलना 100% पॉसिबल है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता जो गारंटी बोल रहे, क्योंकि ये सब आप पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मेरे काम है वो सारी चीजें मुझे यहां पर प्रोवाइड करना, ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस तक। ये मेरी गारंटी है कि अगर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो उसको भी वो सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम पढ़ाई उसी लेवल से स्टार्ट करते हैं, प्लस रिवीजन आपकी वैसे होती है। तो बेसिक से एडवांस तक हम यहाँ पर कवर करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बस आपको उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सब आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपने लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। जो पढ़ाई आपको करना है, इंटरव्यू आपको देना है, तो कोई दूसरा आपकी जॉब की गारंटी नहीं ले सकता है, बस इसीलिए कि आप उनको पैसे दे रहे हो, ठीक है। वो बोलने के लिए बोलते क्योंकि उनको पैसे चाहिए होता है आपसे,
ठीक है, मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें, बट अब जो स्टूडेंट्स चाहिए वो करते हैं, बट बाद में देन अगेन सेम रिग्रेट, क्योंकि सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है गाइस कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं पर भी ज्वाइन करो, बट जो रियलिटी है वो आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर बताते हैं, राइट। और मेरा गारंटी है 100% कि इसके अलावा भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जीरो से एडवांस मिलेंगे, जो ब्रोचर में मैंने शेयर किया उससे ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपको मैं दे सकता हूं, राइट। ताकि इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे ये सारी चीजें नहीं आती है या मैं यहां पर काम नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की ग्रोथ अगर आप देखोगे कितने कम टाइम में वो काफी अच्छे लेवल पे है, अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग है। ठीक है, मेन होता है ये, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ही आप ज्यादा ऊपर तक जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब फाउंडेशन ही वीक है, आपने सिर्फ थ्योरी रीड करके इंटरव्यूज क्लियर किया तो भी आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाते, राइट। ये चीजें हैं, तो इसीलिए हमें सब कुछ ओवरऑल यहाँ पर इंप्रूवमेंट चाहिए। अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, डेली क्लास ज्वाइन करना है और इंप्लीमेंट करना है। अब ये जो हमारे सेशंस है, जैसे आज हमारा फर्स्ट सेशन था, राइट, 6 तारीख है आज की, फिर 7 और 8। अब 9 तारीख से देखो 3 दिन हमारे डेमो सेशंस होते हैं। आज का फर्स्ट डेमो सेशन, कल सेकंड डेमो सेशन, देन थर्ड डेमो सेशन। तो 2 दिन अगेन आप ज्वाइन कर सकते हो, ये फ्री सेशन है, ठीक है, फ्री। और ऐसा नहीं है कि ये फ्री है तो इसमें कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आगे के सेशन में कुछ अलग तरीके से नहीं। अब ये कंटिन्यू में बैच रहती है, ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, कंटिन्यू, राइट। बस यहां पर डिफरेंस ये है कि जब 9 तारीख से आपके सेशंस होंगे तो यहां पर आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आना है। ठीक है, आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना होगा यहां पर। ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए क्या, सेम, सो अगेन इस मंथ के 5,000 आपको पे करना है, और अपने एडमिशन प्रोसेस जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलेगा। तो डेली जो हमारा लाइव क्लास हो रहा है उसके रिकॉर्डेड सेशन हमारे पोर्टल पे आपको मिलेंगे, आप विजिट कर सकते हो। यूट्यूब पे सेशन आप चेक कर सकते हो थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। तो जितनी भी रनिंग बैचेस है वो आपको वहां पर मिलेंगी, तो उसके रिकॉर्डेड सेशन, ताकि इससे भी आपकी रिवीजन हो पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्लस नोट्स। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नोट्स भी हमारे पास है, वही हम आपको शेयर करेंगे, उतना ही आपको रीड करना है अच्छे से। बस इतना आपको देना है गाइस अपने लाइफ के लिए, क्योंकि आपको आगे की लाइफ, आगे की जर्नी इसी पे आपको डिपेंड करानी है। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजीज बहुत है मार्केट के अंदर, बट आपको ऐसे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना है जो इजी है, जिसमें जॉब लेना भी इजी है मार्केट में, जो रिसेशन प्रूफ है, फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि ये ऐसे नीड है जो मार्केट में खत्म नहीं होने वाली। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक कोई वेबसाइट बना रहे हो या कोई आप एक छोटा सा एक ऐप बना रहे हो, इस टाइप की कोडिंग नहीं है यहाँ पर। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत बड़े लेवल का है, ऑटोमेशन यहां पर आपको इंप्लीमेंट करना है, टूल्स का आपको यहां पर यूज करना है, कोडिंग भी है, राइट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि ये नीड हर बिजनेस के लिए है। जो एआई कंपनीज भी शायद अभी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो भी सीआरएम एप्लीकेशन यूज करेंगे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के लिए, वो भी तो उनके कस्टमर्स है, तो उनको भी तो अपने बिजनेस को मैनेज करना है। तो ये ऐसी नीड है, ये सॉफ्टवेयर जो कभी खत्म नहीं होने वाली। इसीलिए यहां पर आपको अच्छे से इसको समझना है, बस स्किल्स को मास्टर करना है आपको, राइट। तो इजीली आपको वो जॉब मिलेगा, राइट। तो टेक्नोलॉजी इजी है, जॉब लेना इजी है, समझना इजी है, तो तभी आपको इसको स्टार्ट करना है बाकी टेक्नोलॉजीज के हिसाब से। ठीक है, तो बाकी के कंपैरिजन में सेल्सफोर्स इजी है, सीखने के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, जॉब लेने के लिए भी। ठीक है, सो देखो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो आप इसको स्टार्ट करो। मेरा यही मानना होता है, मतलब स्टूडेंट्स को यही बोलना होता है हर बार कि देखो आपने जो डिसीजन लिया है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं यही बोल रहा हूं कि आप हमारे पास ही ज्वाइन करो, लेकिन जो डिसीजन आपने लिया है, मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी ये आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मुझे पता है, डेमो सेशन ज्वाइन करते हैं, मुझे अभी तक मैसेज आते हैं हर बार, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, सर कोई नई बैच स्टार्ट हुई क्या, नई बैच स्टार्ट हो रही है क्या। उसके बाद जब बैच स्टार्ट होती है उसके बाद भी वो शायद कभी कभी ज्वाइन भी नहीं करते, बट जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका क्या। क्योंकि बिना स्किल्स के आप कहीं पर भी अप्लाई करो, कितना भी अप्लाई करो, चाहे आपकी कोई भी डिग्री क्यों ना हो, जितना भी अप्लाई करो वहां से रिजेक्शन ही आने वाला है।
क्योंकि आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो, जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना। तो ये जॉब रोल के लिए आपकी स्किल्स मैच होनी चाहिए, आपकी डिग्री नहीं। डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, बट स्किल्स, उस डिग्री के अंदर जो आपने सीखा वो आपको आना चाहिए प्रॉपर जॉब रोल के हिसाब से। तो ये जरूरी है गाइस, इसके बिना कोई पॉसिबल नहीं है। फिर जॉब वही मिलेंगे, टेली कॉलिंग, करेक्ट। और ये ऐसे जॉब से, अभी टेली कॉलिंग, जो टाइपिंग, जो बीपीओ, अभी ऐसे जॉब है इनका बहुत रिस्क है मार्केट के अंदर अभी के लिए। ठीक है, मतलब कब तक है कुछ नहीं बता सकते। अभी जो हमने बात किया था ना सपोर्ट टीम का, अभी हमने एक सपोर्ट टीम का बात किया था कि हर बिजनेस में सपोर्ट टीम की नीड है। जितने भी ले ऑफ्स हो रहे मार्केट के अंदर, मैक्सिमम ये सपोर्ट टीम में से ले ऑफ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो सेल्स इंपॉर्टेंट है, सेल्स इंपॉर्टेंट है। अब सेल्स तब तक नहीं होता जब तक आप कन्विंस नहीं करते हो। अब कन्विंसिंग पावर जो ह्यूमंस में है वो किसी एआई के अंदर नहीं हो सकता। तो यहां पर ये रिप्लेस नहीं हुआ, बट सपोर्ट। अब क्या करना है, कस्टमर के इशू को समझना है, बस उसको सॉल्यूशन देना है, रिजॉल्व करना है। अब ये काम यहां पर इजीली हो पा रहा है एआई के थ्रू। चैट, जो लाइव चैट का ऑप्शन है वो कौन कर रहा है, रोबोट्स कर रहे हैं, एआई कर रहा है, राइट। वहां पर उन्होंने बस आर्टिकल दिए, खुद आप पढ़ो, खुद उसको आप इंप्लीमेंट करो, अपने इशू को खुद रिजॉल्व करो। ये सारी चीजें हैं। अभी आप देखो कॉल भी जब आप करते हो ना, तो वो कॉल आपको घुमाते रहेगा, बस इंफॉर्मेशन देता रहेगा, बस वन वे कम्युनिकेशन है। ऑटोमेटिकली उसको सेटअप कर लिया, वो वही आपसे बात कर रहा है। तो मैक्सिमम ये सारी चीजें रिप्लेस हुई है, लेकिन इसका बहुत खराब इंपैक्ट पड़ेगा हर बिजनेस के लिए जिन्होंने उनको शिफ्ट किया है एआई के ऊपर। बहुत बड़ा। आप ट्राई करना, आप कभी गलती से अगर कोई इश्यू फेस करे और आप उनसे कांटेक्ट करने के लिए ट्राई करो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बट आपको वो सोल्यूशन नहीं मिलता। बट कंपनीज ने अभी रिसेंटली जस्ट शिफ्ट किया है, धीरे धीरे जब उनके कस्टमर्स कम हो जाएंगे या उनको वो प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट होगी, वो अगेन शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो ह्यूमंस है वो जो काम कर सकते हैं वो इसमें पॉसिबल नहीं है। वो आपकी क्वेरी को समझ नहीं पा रहा है अच्छे से कि आप क्या चाहते हो, और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा, जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है वो आपको घुमाते रहेगा कॉल पे। ये सारी चीजें हो रही है। जिस इशू को रिजॉल्व होने के लिए जैसे 1 आवर का टाइम लगता था, उसको लिए 24 आवर्स लग रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें हो रही है मार्केट के अंदर। इसीलिए तो ऐसे जॉब अभी के लिए तो रिस्की है। इसीलिए अच्छे से स्किल सीखो, अभी टाइम है, और अच्छे से अपने लाइफ को इंप्रूव करो, राइट। सो देखो अभी और 2 सेशन है आपके पास, 2 सेशंस, और ये सेशन आपके लिए होते हैं एक्चुअली। मैं तो ये पूरा सेम लेवल से पढ़ाता हूँ इसी तरीके से एंड के सेशन तक। मैं ये चाहता हूं कि कोई ज्वाइन करे तो वो पहले देखे, सारी चीजें समझे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। कोई और जगह पर आपने डेमो सेशन अटेंड किया, वहां पर आपको अच्छा लग रहा है, कम फीस में वहां पर मिल रहा है, सेम। पैसे बचाने के लिए हमेशा ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर हमने 20,000 फीस इसीलिए रखा है कि कम फीस में वो सारी चीजें आपकी हो पाएंगी, राइट। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको हमारी तरफ से मिलेगा 6 मंथ्स का, राइट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। बस मेन चीजें ये है कि कंटेंट हमेशा चेक कर लेना, कंटेंट, कि ये सारी चीजें मिल रही है क्या आपको। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि 5,000 का कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन पढ़ा कुछ नहीं रहा है उसके अंदर, तो ये वेस्टेज है। ये इसका कोई एडवांटेज नहीं है फिर, क्योंकि जो पढ़ना था वो मिला ही नहीं। क्योंकि हाफ नॉलेज कोई काम का ही नहीं है, आप कितना भी अप्लाई करो, कितना भी अप्लाई करो, कंपनीज क्या करेगी, आपने इतना सा ट्रेनिंग लिया, इतना आपको आता है, क्या करेगा कंपनी, आपको हायर करके करेगी क्या जब आप काम ही नहीं कर पाओगे उतना। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो पूरा आप सिलेबस चेक करो। तो हमारे पास जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसके बाद आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। उल्टा स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने कहीं से ट्रेनिंग लिया है। एलडब्ल्यूसी के लिए क्लासेस स्टूडेंट्स को लगाने पड़ते, स्पेशली एलडब्ल्यूसी, क्योंकि 2-4 दिन सेशंस होते हैं, कई ट्रेनिंग की जगह पर 2-3 दिन सेशंस होते हैं सिर्फ एलडब्ल्यूसी पे। बट ये इंपॉर्टेंट स्किल है मार्केट के अंदर, राइट। इसीलिए तो वही चीज है गाइस कि मैं ये चाहता हूं कि आप इंक्वायरी करो, मतलब जो आज जर्नी आप स्टार्ट करो, अच्छे से अपना रोड मैप बना लो अभी, ठीक है। रोड मैप बना लो, रिसर्च करो, पेन और पेपर पे अपना रोड मैप बना लो कि आगे की आपकी 6 मंथ्स की जर्नी कैसे होने वाली है, 6 मंथ्स में आप क्या क्या चाहते हो, ठीक है। डेली का टाइम टेबल बना लो अभी आप, राइट, कि डेली आपको कितना टाइम देना है पढ़ाई के लिए, सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारी बैच अभी चलने वाली है डेली 7:30 AM, ताकि जो स्टूडेंट्स है जो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इजी हो जाएगा।
ठीक है, तो जॉब के साथ आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो गाइस। बस पढ़ाई अच्छे से करना है, टाइम देना है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। बस आपसे यही है कि डेली सेशन को अटेंड करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है गाइस। यस, आपके एंड से कोई क्वेश्चन है गाइस? अंकुश, मयंक, पल्लवी और शाओमी, आपने नाम बताया नहीं आपका। यस, शाओमी। यस गाइस। हेलो। हाँ, यस। लाइक हमें इसका रिकॉर्डिंग सेक्शन मिल सकता है कि कोई हाँ, क्लास यस। हमें। डेली के सेशन ओके। मिलेंगे, जो हमारा वेब पोर्टल है ना, वहां पर डेली हम्म। सेशंस अवेलेबल होते हैं। आप विजिट कर सकते हो softeducation.com। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, हमारी जितनी भी अभी बैचेस चल रही है उनके सभी सेशंस देखो, यहाँ पर सभी सेशंस अभी जैसे इवनिंग की 8:30 की हमारी एक बैच है, इसमें देखिए। अब जैसे जैसे सेशंस हो रहे हैं वो ऐड होते जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस होती है ना, तब आपको इसका हम्म। एक्सेस मिलता है, नोट्स का एक्सेस और इस पोर्टल का एक्सेस। तो यहाँ से वो सेशंस आपके पास, ये लाइफ टाइम आपको एक्सेसिबल है। ओके। ठीक है, हाँ। यस गाइज, अगेन। अमित, आपने अभी ज्वाइन किया अमित? हेलो। ओके, शाओ में, ओके ओके। आपका फुल नेम अमित? आप ग्रुप में हो? जिस ग्रुप में अभी लिंक वगैरह मिल रहा है वहां पे हो आप? ओके, ठीक है। सो देखिए गाइस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है, इंप्लीमेंट करिए प्रॉपरली। और 2 दिन सेशन है, सेम ही लिंक है, सेम ही लिंक से आपको सेम टाइम पर ज्वाइन करना है अगेन। ठीक है, उसके बाद फिर आप जब चाहोगे तो लास्ट दिन जब आपका सेशन होगा, सेशन के बाद आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करो, और पढ़ाई फर्स्ट डे से ही आपको स्टार्ट करना है। ऐसा मत करो कि ये डेमो सेशन है, नहीं। आज ही कितने सारे क्वेश्चंस हमारे बने। सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, सीआरएम की नीड क्या है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझो, इंप्लीमेंट करो अच्छे से। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमें अभी डिस्कस करना है। नोट्स का एक्सेस आपको मिलेगा, ताकि आप उसको रीड करोगे अच्छे से, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी आपका इजीली हो जाएगा। यस, क्लियर है गाइज? हम्म। हाँ, यस। और कोई क्वेश्चन है गाइज? अमित, अंकुश, पल्लवी, मयंक। मेरा एक ही क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल ये 7 to 8 बैच? क्या मॉर्निंग 7 कर सकते हैं अगेन? तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। मॉर्निंग 7 चाहते हो ना आप, अंकुश? हाँ, 7 इट्स गुड फॉर एवरीवन इफ एवरीवन इज हैप्पी। हाँ देखो, जब सब लोग रेडी हो जाएंगे, जैसे हमारे अभी डेमो सेशन के लिए तो हम 7:30 ज्वाइन करो फिलहाल के लिए, सिर्फ हाफ एन आवर की बात है। और जब आगे हमें शिफ्ट करना रहेगा तो कोई इशू नहीं है, हम उसको 7 AM कर सकते हैं, ताकि ये तो और बेटर रहेगा जो जॉब वगैरह के स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए और इजी रहेगा ये। तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका। ठीक है। तो जैसे एडमिशन हो जाएगा सभी का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यस पॉसिबल है। हम्म। श्योर, यस थैंक यू। अमित। हाँ, आपका भी क्वेश्चन था अमित, यस बोलिए। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है अमित। हाँ, जॉब असिस्टेंस, यस मैंने बताया आपको कि रेफरेंसेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट, रेफरेंसेस। और देखो, जब आपके पास स्किल्स है ना, मैं रियलिटी बता दूं आपको, कि आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है, हम उसके लिए पूरा डिस्कस करते हैं, लिंक्डइन की क्या चीजें होती है वहां से। हम पूरा ट्रेनिंग के अंदर कनेक्शंस इंप्रूव करते हैं, वहीं से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। प्लस हम तो है ही आपके साथ, जब तक आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो, क्लासेस कंटिन्यू करोगे, इंटरव्यूज देते रहोगे, मॉक इंटरव्यूज, ताकि जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो रिजेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारे पास। जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें वो ग्रैब करना है। तो वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, मॉक इंटरव्यूज, जॉब रेफरेंसेस, जो हमारे पास रेफरेंसेस आएंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यस। हाँ, yes, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हमें। हाँ,
कि वॉइस मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है। हेलो, अभी सर। हाँ, हाँ, थोड़ा सा लग रहा है अभी। सर आपने बोला कि अल्टीमेट एग्जाम और ट्रेनिंग होती है, तो सर उसमें मतलब दो टाइम कर सकते हैं। मल्टीपल बैचेस बोल रहे हो, साइमल्टेनियस बैचेस? हाँ, जैसे कि इवनिंग और मॉर्निंग हाँ, 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 शिफ्ट, अगर हमारा यस, कुछ यस, पार्ट करते हैं हाँ, कुछ तो पार्ट रहे ना रहे, आप कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी हमारे एक बैच ज्वाइन किया, कंटिन्यू 7:30 की एक बैच आपने ज्वाइन किया, अभी हाँ 1 मंथ हो गया इसका, ये कंटिन्यू चली रही है आपकी। जैसे न्यू हाँ बैच जी। स्टार्ट हुई हमारी, जैसे कोई बैच स्टार्ट होती है 8:30, तो आप ये भी ज्वाइन करो, इसमें आप आगे जा रहे हो, इसमें अपेक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आप एडमिन से फिर से रिवीजन करते हुए जा रहे हो, ताकि प्रीवियस जो पार्ट है वो भी आप भूलोगे नहीं, वो भी कंटिन्यू में चलता रहेगा। यस। तो ये ऑप्शन हम आपको देते हैं, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए कि आपका प्रिपरेशन 100% हो। तो जब प्रिपरेशन के लिए आप टाइम देने के लिए रेडी हो, हमारा काम तो पढ़ाना ही है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बस ये अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात होती है, आपके लिए भी, कि आप जितना ज्यादा टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हम्म। यस पल्लवी, क्लियर हो आप? यस पल्लवी। हेलो, लाइक ये कैसे मतलब एक टाइम, लाइक इवनिंग बैच भी उसी टाइम स्टार्ट होगी क्या, ऐसा? नहीं, नहीं, अभी देखो हमारी तो इवनिंग। इवनिंग के लिए तो अभी बैच स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी अभी ऑलरेडी बैचेस रनिंग है। इवनिंग तो सभी हम्म। 7:30 PM, देन 8:30 के लिए भी बैच है, 9:30, इवनिंग 9:30 लास्ट बैच होती है, 9:30 to 10:30। तो इवनिंग की अभी फिलहाल के लिए कोई बैचेस नहीं होंगे स्टार्ट, अभी यही है ओके। मॉर्निंग। ओके, तो वो कब तक होगी, लाइक स्टार्ट? इवन क्यों आप मॉर्निंग नहीं कर सकते हो ज्वाइन? हाँ, मेरा एक्चुअली ऑफिस टाइम ही वो मॉर्निंग का लॉगिन है, तो देखो, वो। इवनिंग की एक बैच है जो अभी, जो हमने कहा ना 8:30 है, वो 8:30 जो जस्ट अभी हम्म। स्टार्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट मैंने अभी जो आपको बताया ना, ये वाली हम्म। इवनिंग की बैच, तो ये आपके पास है ऑप्शन, अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जितने हम्म। सेशंस बस आपके मिस हुए हैं, इसके देखो, इसके रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिलेंगे। 23 मार्च से स्टार्ट हुई है ये बैच, तो इसमें ज्यादा सेशंस नहीं हुए हैं, तो इतने सेशंस आप इजीली रिकवर कर सकते हो। अभी जस्ट 2 दिन पहले भी एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो उनको भी एक रिवाइज करके देना ही है ये सभी टॉपिक्स, प्लस रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस भी आपके पास है। तो आप चाहो तो फिर ये बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इवनिंग की, अगर आप चाहते हो तो। और जो सेशन मिस हुए हैं, आप चाहो तो मॉर्निंग में भी तो उनको रिकवर कर लो तब तक, और इवनिंग में भी ज्वाइन करो, तो दोनों पॉसिबल है। तो ये बैच न्यू है अभी इवनिंग की। उसके बाद तो मतलब जब तक वो बैचेस खत्म नहीं होती, 4 महीने की बैचेस है, तो टाइम लगता है बहुत। तो वो एक बैच है 8:30 की, अगर आप चाहो तो वो आप ज्वाइन करो। ओके। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। यस गाइज, मयंक, क्लियर है सभी, ऑल स्टूडेंट्स? यस। यस सर। ओके। सो कोई भी क्वेश्चन है गाइज, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ट्राई करिए, और जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके बारे में और रिसर्च करिए, एक्सप्लोर करिए नई चीजें। आज जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा चीजें हमने डिस्कस नहीं किया। एक ओवरव्यू लिया सेल्सफोर्स का, कि सेल्सफोर्स होता क्या है, उसकी मार्केट की नीड क्या है, क्या क्या चीजें हम उसके अंदर बना सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, इन सब के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, क्योंकि हमने क्या कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्रोडक्ट है। तो सीआरएम का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये क्लाउड बेस्ड क्या है? तो कल हमारा डिस्कशन होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आओ, ताकि मैं जब आपको कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसको आंसर कर पाओगे। क्लियर है गाइज? यस। अमित, अंकुश, मयंक, पल्लवी, यस गाइज? यस सर। यस। ओके। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं। अभी तो आज के लिए इतना, इंप्लीमेंट करिए, रिवाइज करिए अच्छे से सेल्सियस के बारे में, और कल मिलते हैं अगेन 7:30 को। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।